ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ फ्रिक्शन के बारे में किस किस को पता है? फ्रिक्शन क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है फ्रिक्शन? अब बोला है तो बताना पड़ेगा उल्टा। ये चीज को बांट देना। गधे, क्यों पता है? किसी को भी नहीं पता तुमको फ्रिक्शन क्यों होता है? चार चॉकलेट तो उसमें से 3 आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रिक्शन साइंस से रिलेटेड है, तेरे को पता है? किसी को भी नहीं पता यार, ये तो सिर्फ बहुत शॉकिंग है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा। चलो सुनो, फ्रिक्शन क्या होता है? अभी अपन सड़क पे चल रहे हैं तो तुम देखते हो सड़क पे अपन चलते हैं तो अपन फिसलते नहीं है, ठीक है, पर अगर जब अपन स्मूथ सरफेस पे चलते हैं जहाँ पे मार्बल टाइल्स रहती है तो आप फटाक से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, भागते हुए आते हैं पानी में तो अपन गिर जाते हैं, पर अगर सड़क पे भागते हैं तो गिरते नहीं है। तो फ्रिक्शन का अर्थ ये होता है कि जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, और जितना ज्यादा चीजों में फ्रिक्शन होगा उतने कम चांसेस रहेंगे आपके गिरने के या डिसबैलेंस होने के। अब फॉर एग्जांपल अपन फुटबॉल देखा है, फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल जब वो लोग खेलते हैं तो तुम देखते हो कि बॉल को किक मारते हैं और एक डिस्टेंस पे जाके बॉल अपने आप रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किक मारी और जा रही है भैया रुकी नहीं, दीवार तोड़ के वो जालियां तोड़ के सब जाते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो बॉल है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगता है ग्रास के थ्रू, है ना, मैदान में खेलते हैं ना अपन फुटबॉल, तो ग्रास के थ्रू अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, एक फ्रिक्शन ये लगता है और एक दूसरा अपोजिट फ्रिक्शन लगता है ग्रास के थ्रू, तो उसको रोकने में मदद करता है। तो जो दो बीचों के बीच में जो टकराव होता है उसे एक तरीके से फ्रिक्शन कहा जाता है। तो जितना रफ सरफेस हुआ उतना ज्यादा क्या लगेगा? फ्रिक्शन कम लगेगा। जितना रफ सरफेस हुआ उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और जितना पॉलिश जितना सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन होना तो एक तरीके से जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क में बाइक के या कार के जो टायर होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, आया समझ में? जैसे अपन सड़क पे चल रहे होते हैं तो तुम देखते हो कि अपनी जो गाड़ी चप्पल ले ले यार, सबसे अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारी चप्पल अगर पूरी घिसा जाती है तो अपन फिसलते हैं, है ना, फिसलने लगते हैं जितनी चिकनी चप्पल रहती है, पर अगर अच्छी मोटी सोल की रहती है, थोड़ी वो रहती है, उसका नीचे का सोल देखोगे तो अपन फिसलते नहीं है। तो इसका मतलब चप्पल घिसा गई, है ना, तो मतलब सरफेस स्मूथ हो गया अपने चप्पल का, तो इसका मतलब अपने फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब कम फ्रिक्शन हो रहा है। पर अगर चप्पल शूज अच्छे हुए नए हुए तो नहीं फिसलते। वैसे गाड़ियों में होता है, देखते हो गाड़ी के टायर पूरे चिकने हो जाते हैं तो फटाक से फिसल जाती है गाड़ी, पर अगर चिकने नहीं होते उनमें ऐसे डॉट डॉट निकले रहते हैं ना, देखे होंगे, ठीक है, जब तुम गाड़ी के टायर देखो अगर पूरा घिसा जाता है तो फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं रहता तो फिसलने के चांसेस नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? सब फ्रिक्शन के कारण होता है। अभी यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो ये भी एक तरह का फ्रिक्शन है, पर अगर यहीं पे पानी डुला होता और मैं भाग के आऊंगा तो गिरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सरफेस क्या है, चिकना सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, ऐसा में तो ये चीजें होती है फ्रिक्शन। अब 4 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग है ना, एक होता है हमारा लिक्विड में फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? जैसे अभी ये देखो टेबल है, इसकी ले लेते हैं, है ना, अब ये देखो इस पे मैंने एक कॉपी रखी है, रखो ये अर्जुन जी देखो छोड़ो, जैसे गई नीचे इजीली गई भी नहीं गई, है ना, अब सीधे रख इस बुक है, ठीक है, अब ये मूव हो रही है कहीं जा रही नहीं है, तो जितना ज्यादा स्लाइडिंग रहेगा उतना ज्यादा ऑप्शन रहेंगे उसके गिरने के, फिसलने के, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। लिक्विड फ्रिक्शन क्या होगा? लिक्विड फ्रिक्शन के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हो गया, देखें लिक्विड फ्रिक्शन और फ्लोटिंग फ्रिक्शन थोड़ा बहुत एक जैसा होता है, तो लिक्विड फ्रिक्शन का तो एग्जांपल नहीं, इसकी जगह देखो फ्लोटिंग फ्रिक्शन, ये 2 कागज के टुकड़े दिख रहे हैं, एक मैंने सब पूरा वो कर दिया भैया इसके चेहरे जैसा, ठीक है, और एक अपना बिल्कुल प्लेन है, तो अब मैं इन दोनों को एक साथ छोड़ूंगा तो बताओ कौन सा ज्यादा जल्दी गिरेगा? ये वाला गिरेगा। देखते हैं अपन छोड़ के देखें, हाथ मत लगा भैया, है ना। अब देखो ये वाला क्यों ज्यादा जल्दी गिरा और ये क्यों लेट गिरा? ये क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एरिया इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है? इसका गधी ऐसा है, हाँ तो सही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका वो क्या होगा, लेट गिरेगा, और जिसका सरफेस एरिया कम है वो जल्दी गिर जाएगा, है समझ में? तो ये होता है एक तरीके से फ्लोटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, हो गया जो अपन
रोज चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, जैसा भी मैंने एग्जांपल बताया कि भैया चप्पल अगर घिसा गई तो फटाक से गिरते हैं, देखते हो ना। और अगर देखो तुम देखते हैं कि अपन वो पहनते हैं स्लीपर वगैरह है ना, वो बिल्कुल प्लेन वाली, और शूज पहनते हैं तो दोनों में फर्क रहता है। स्लीपर में आदमी फटाक से फिसलता है और शूज के सोल अलग रहते हैं तो उसमें फिसलता नहीं। इसका मतलब शूज में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, आए समझ में। और वो जो ये किसी चप्पल है मैंने इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, अपन फटाक से गिर जाते हैं, कहीं भी गिर गए, आए समझ में। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या, जो भी गोल घूमते हैं वो हो गया। मान ले देखो रोलिंग फ्रिक्शन जैसे बॉल ले लो, ठीक है, ये नहीं बॉल ले लो, बॉल तो बॉल क्या हो गई, रोलिंग फ्रिक्शन हो गई एक तरीके से। फुटबॉल हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई, आए समझ में। तो ये 4 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं।